हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इज़मा इन्वेस्टमेंट में। फ्रेंड्स, कल जो है फ्राइडे के दिन मच अवेटेड आईपीओ जोमेटो की लिस्टिंग होने जा रही है। पहले जो इसकी टेंटेटिव डेट थी लिस्टिंग की वो ट्यूसडे 27 जुलाई को थी, जिसको इन्होंने प्रीपोन किया है और अब कल फ्राइडे को जोमेटो की लिस्टिंग होने जा रही है। फ्रेंड्स, अलॉटमेंट जैसे ही आया है हमें जीएमपी में हमने जो है एक सर्च देखने को मिला है। डब्बा बाजार ग्रे मार्केट में जो है प्रीमियम में उछाल देखने को मिला है। फ्रेंड्स, जिस तरह से हमने देखा है कि पिछले एक दो हफ्तों में जब से इस आईपीओ का अनाउंसमेंट हुआ है ग्रे मार्केट में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिला है। हमारा मानना है कि लिस्टिंग पर भी काफ़ी उठापटक देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि जोमेटो की लिस्टिंग पर क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए उनकी जिन्हें अलॉटमेंट मिला है और क्या कोई फ्रेश खरीदारी के मौके भी हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से एंड तक सुनिए, क्योंकि ना सिर्फ जोमेटो की बल्कि काफ़ी सारे जो है यूनिकॉर्न कंपनी स्टार्टअप के आईपीओ लिस्ट हैं। तो हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे कि इस तरह की कंपनीज में आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। फ्रेंड्स, इस आईपीओ को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था, पर क्योंकि वैल्यूएशंस को लेके बिजनेस मॉडल को लेके किसी के पास भी कोई कंपैरिजन के लिए कुछ कंपनीज नहीं है, कोई इस तरह का अपने आप का एक यूनिक बिजनेस मॉडल है, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्टार्टअप यूनिकॉर्न कंपनी है जो लिस्ट होने जा रही है। तो लिस्टिंग को लेकर काफ़ी कन्फ्यूज़न मार्केट में है कि किस तरह का जो है लिस्टिंग पर प्रीमियम पर लिस्ट होती है, डिस्काउंट पर लिस्ट होगा, लिस्टिंग के दिन किस तरह का मूवमेंट शेयर में देखने को मिलेगा। 38 गुना के आसपास ये स्टॉक लिस्ट हुआ था। क्यूआईबी और एनआईए की तरफ से जो है अच्छा रिस्पांस मिला था। रिटेल का पोर्शन भी 7 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ था। आईपीओ का साइज बहुत बड़ा था कंपेयर टू जो हाल फिलहाल के आईपीओ आए हैं, तो उस हिसाब से 38 गुना सब्सक्राइब होना एक काफ़ी बड़ी बात थी। और सबसे बड़ी बात कि कंपनी में एंकर इन्वेस्टर की जो बुक थी प्री आईपीओ अलॉटमेंट, वहां पर भी जबरदस्त क्रेज एंकर इन्वेस्टमेंट की तरफ से देखने को मिला था। और आईपीओ में भी काफी बड़े बड़े जो हैं नाम निकलकर सामने आए हैं जिन्होंने यहां पर पैसा जोमेटो में लगाया है। फ्रेंड्स, 72 रुपये से 76 रुपये का इशू प्राइस था, पर बैंड 76 रुपये पे था। लेटेस्ट के जीएमपी की बात करें तो 22 से 25 रुपये का जीएमपी डिफरेंट जो सोर्स हैं वो बता रहे हैं कि फिलहाल चल रहा है। फ्रेंड्स, आप इस शेयर के प्राइस से टिकट साइज, यानी कि प्राइस का मतलब टिकट साइज से मत देखिए कि छोटा जो है टिकट साइज है 72-76। ये कंपनी जो है काफी बड़ी है मार्केट कैपिटल वाइज, इक्विटी बहुत बड़ी है और अपर बैंड पे जो इसकी मार्केट कैपिटल है वो लगभग 80,000 करोड़ के आसपास बैठती है, जो कि अगर मैं सारी क्यूएसआर सेक्टर के लिस्टेड कंपनीज को मिला दूं, जिसमें जो है डोमिनोज आ गया, जुबिलेंट फूडवर्क, आपका बर्गर किंग आ गया, उन सबसे ज्यादा कलेक्टिवली मार्केट वैल्यू के लिए जोमेटो की है। तो यहाँ पर टिकट साइज के हिसाब से मत देखें, कंपनी का साइज बहुत बड़ा है और अपर बैंड पर जहां ये लिस्ट हो रहा है 80,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैपिटल बैठती है। FY21 में 2118 करोड़ की नेट सेल थी और जिस पर नेट लॉस 816 करोड़ था। तो सेल्स टू मार्केट कैपिटल 40 से भी ज्यादा है। पर इस तरह की यूनिकॉर्न कंपनी स्टार्टअप्स के लिए ये वैल्यूएशंस कोई बहुत ज्यादा महंगे नहीं है, क्योंकि स्टार्टअप्स को मार्केट जो है बहुत रिच वैल्यूएशंस देती है इस एंटिसिपेशन में कि कंपनीज कल को बहुत बड़ी बन सकती हैं। जोमेटो को अभी भी जो है प्रॉफिट में आने में 3 से 4 साल लग सकते हैं, ब्रेक इवन में आने में एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट करने में हो सकता है उससे ज़्यादा टाइम लग जाए। पर साइज वाइज ये कंपनी के पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं और काफ़ी जो है एक बड़ी कंपनी बनने का दमखम जोमेटो रखती है। फ्रेंड्स, अब सिंपल सी बात आती है कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। आप बहुत ध्यान से इस चीज़ को समझिए। मेरा मानना है कि ये स्टॉक कहीं 90, 95, 100 रुपये के आसपास लिस्ट हो सकता है उससे थोड़ा ऊपर हो जाए। एग्जैक्टली ग्रे मार्केट के हिसाब से कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये अपनी तरह का अलग ही बिजनेस मॉडल है। फ्रेंड्स, बात ये आती है कि यहाँ पर उनके लिए भी जिन्हें अलॉटमेंट मिला है और जो फ्रेश बाइंग करना चाह रहे हैं, दोनों के लिए सेम स्ट्रैटेजी है। मेरा मानना फ्रेंड्स ऐसा है कि इस पर्टिकुलर कंपनी में एक छोटे से इन्वेस्टमेंट के साथ, जिनको अलॉटमेंट मिला है, एक ही लॉट मिला हुआ है, नहीं मिला है, जो खरीदना चाह रहे हैं, तो 100-200 शेयर के साथ में वो एक रिस्क लेकर बने रह सकते हैं। जोमेटो के आईपीओ में डिस्काउंट के साथ लिस्ट होना या लिस्टिंग के बाद बड़ी करेक्शन के चांसेस मुझे लगता है ना के बराबर हैं। उसका रीजन ये है कि इस पर्टिकुलर शेयर में जिस तरह के एंकर इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट है, जो इन्वेस्टर्स
लेके बैठे हैं वो एक मौका यहाँ पर जरूर देना चाहेंगे। कोई बेचने की जल्दी किसी को नहीं होगी। जोमेटो या तो आपका पैसा 2-3 साल में 2-3-4 गुना कर देगा, या समझ लीजिए कि आपकी जो कैपिटल है वो आधी से भी कम रह जाएगी अगर ये बिजनेस मॉडल आने वाले टाइम में फेल होता है या बहुत टफ कंपटीशन आता है। 2-4 नए प्लेयर आते हैं, अभी स्विगी और जोमेटो 2 ही प्लेयर हैं जिसमें भी जोमेटो लीडर है। कोई बड़ा प्लेयर आता है, इनको टेक ओवर करता है तो हो सकता है आपका पैसा बने, या बड़ा प्लेयर आके कंपटीशन में इनको खत्म कर दे तो आपका पैसा खत्म हो जाए। तो यहाँ एक बात समझ के चलिए कि इसमें कोई बड़ी करेक्शन अगले 3-4 क्वार्टर में आए इसके चांसेस तो ना के बराबर है। अगर ये कंपनी बिल्कुल ही 4-5-6 क्वार्टर के बाद रिवाइव नहीं हो पाती है, टॉप लाइन बॉटम लाइन नहीं इंप्रूव होती है, तो हो सकता है यहाँ पर एंकर इन्वेस्टर्स का, बड़े इन्वेस्टर्स का रुझान इस तरह की कंपनी से कम हो, इस पर्टिकुलर कंपनी से कम हो और वो सेल ऑफ करे और करेक्शन देखने को मिले। हाल फिलहाल में मुझे लगता है कि जिनको अलॉटमेंट मिला है ये इश्यू प्राइस के आसपास 5-10 रुपए ऊपर नीचे जो खरीदते हैं वहां पर एक रिस्क बड़ा जरूर है, पर ये कंपनी जो है शॉर्ट टर्म में एक बड़ा मूव दिखा सकती है। उसका यही रीजन है कि अपने टाइप का एक यूनिक बिजनेस मॉडल है और अब भी अगले कुछ क्वार्टर्स तक इस तरह के बिजनेस में जो है लोगों का इंटरेस्ट बना रहेगा और यहाँ पर इसको रिच वैल्यूएशंस मिलती रहेंगी अनलेस एंड अनटिल फंडामेंटल्स अगले 5-6 क्वार्टर 1.5-2 साल इंप्रूव ही नहीं होते हैं, तभी इसमें एक बड़ा सेल ऑफ देखने को मिलेगा। अदरवाइज एक हाई ग्रोथ की एंटिसिपेशन में एक रिच वैल्यूएशन या फिर कहिए कि वैल्यूएशंस की बात ही नहीं है, इस शेयर में एक तेजी बनी रहेगी और यहाँ पर एक चांस आपको जरूर लेना चाहिए, क्योंकि अगर ये कंपनी कल को जाकर बहुत बड़ी बनती है या कोई बड़ा प्लेयर इसको टेक ओवर करता है, खुद अपने दमखम पर ये बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल खड़ा कर लेते हैं और यहाँ पर एक अच्छा रेवेन्यू प्रॉफिट जनरेट करते हैं, तो स्काई इज द लिमिट फॉर दीज टाइप्स ऑफ बिजनेस। और अभी इस बिजनेस में एंट्री बैरियर नहीं है, बड़ा प्लेयर कभी भी आ सकता है, पर फिलहाल में मार्केट शेयर के हिसाब से जोमेटो लीडर है और बहुत रिच वैल्यूएशन के बाद भी, बहुत महंगा होने के बाद भी मुझे लगता है कि छोटी सी क्वांटिटी के साथ आपको बने रहना चाहिए एटलीस्ट अगले 3 से 4 क्वार्टर, यानी कि 1 साल के लिए। और मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि आपको यहाँ से ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे। डिस्काउंट पे लिस्ट होने के या बड़ी करेक्शन के चांसेस शॉर्ट टर्म में कम है अनलेस एंड अनटिल ये फंडामेंटली कंपनी कुछ बहुत ही बुरा प्रदर्शन दिखाती है, जिसके चांसेस भी मुझे शॉर्ट टर्म में तो बहुत कम लगते हैं। आने वाला टाइम देखना होगा, बहुत इंटरेस्टिंग होगा किस तरह से कंपनी सेक्टर परफॉर्म करता है और क्या कोई बड़े प्लेयर भी यहाँ पर आते हैं या नहीं। तो जोमेटो को एक छोटी क्वांटिटी के साथ अपने पोर्टफोलियो में वो इन्वेस्टर जो मल्टी बैगर रिटर्न में बिलीव करते हैं, रिस्क टेकर हैं कि हाँ छोटे से क्वांटिटी रख ली कि हमारी कैपिटल आधी भी हो गई, रोड भी हो गई, हमें फर्क नहीं पड़ता है, हमें डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखना है कि नए तरह के स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट करना है, तो वहां पर एक रिस्क ले सकते हैं। पर बड़ी क्वांटिटी के साथ इसे मत खरीदिए, ये थोड़ा रिस्की सेक्टर है, रिस्की शेयर है। छोटी क्वांटिटी के साथ आप बने रह सकते हैं, जिनको अलॉटमेंट मिला है वो भी लिस्टिंग के आसपास लिस्ट हो तो फ्रेश एंट्री करके भी बने रह सकते हैं। और मेरे को काफ़ी जो है जिस तरह का मार्केट का मेरा अपना एक्सपीरियंस है, इस तरह के बिजनेस मॉडल को बियॉन्ड द वैल्यूएशंस मार्केट में खरीदारी आती है, तो इसके पूरे चांसेस हैं कि लिस्टिंग के बाद अगले 5-10 दिनों में एक बड़ा मूव जोमेटो के शेयर में देखने को मिल सकता है। बड़े मूव का मतलब यहाँ कुछ ऐसा नहीं है कि 2 गुना 3 गुना हो जाए, 40-50 रुपए ये शेयर बढ़ सकता है, जो परसेंटेज के टर्म्स में काफ़ी बड़ा मूव हो जाएगा। पर यहाँ पर इस बात को मान के चलिए कि तब भी आपको सिर्फ छोटी ही क्वांटिटी रखनी है, क्योंकि यहाँ पर फ्रेंड्स रिस्क बहुत ज़्यादा है और ये कंपनी सिर्फ रिस्क टेकर्स के लिए ही है। तो छोटे क्वांटिटी के साथ जोमेटो में आप बने रह सकते हैं। फर्दर आपकी कोई भी क्वेरी हो फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आई है लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इज माई इन्वेस्टमेंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।